हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम यार्ड क्लासेज। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की क्लास में बहुत ही खास टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। महत्वपूर्ण दिवस थीम 2022 की। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है, तो आज आपके लिए मैं 20 महत्वपूर्ण दिवस लेके आया हूँ और कुछ और फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊँगा। आप 5 से 10 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल होगा, आपको यहाँ से अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहले दिवस से शुरुआत करते हैं, जो कि सारे ही महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले से शुरुआत करते हैं। विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस 2022 में जो है ये 4 जनवरी को मनाया गया। हर साल ये 4 जनवरी को ही मनाया जाता है। और 2022 की जो इसकी थीम है विश्व ब्रेल दिवस की, इंड इनएक्वलिटीज, इंड एड्स एंड पैंडमिक्स, इसकी थीम है 2022 की। और दोस्तों, विश्व ब्रेल दिवस जो है ये लुइस ब्रेल नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। ये इन्होंने एक ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिसकी मदद से लोग बिना जो आंखों से ना देख पाने वाले लोग इसे पढ़ने या लिखने में जो है इसके इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब अगर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछता है तो आप 12 जनवरी बताते हैं, और अगर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछता है तो आप 12 अगस्त बताते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, इस बार राष्ट्रीय स्टार्टअप नवाचार सप्ताह मनाया गया था 2022 में, और वो चला था 10 से 16 जनवरी। 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक चला था। तो 16 जनवरी तक चला था, तो उसी 16 जनवरी को ही लास्ट दिन जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाने लगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, किसी भी एग्जाम में पूछेगा जरूर ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट है पराक्रम दिवस, 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर जो है ये मनाया जाता है। और ये पराक्रम दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, 23 जनवरी के बाद आप एक और बता दूं, मैं इसमें लिखा नहीं हूँ, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी को। और इसकी जो थीम है इस बार, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वो 10 नवंबर को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। और इसका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम है, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत, आप ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व गौरैया दिवस। दोस्तों, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है, आई लव गौरैया, आई लव स्पैरो, इसकी थीम है विश्व गौरैया दिवस की। उसके बाद है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। हर साल जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर राष्ट्रीय खेल दिवस पूछेगा तो आप 29 अगस्त बताएंगे। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जो है जन्मदिन पड़ता है, उसी दिन जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस दिया गया है 6 अप्रैल को। अगर राष्ट्रीय खेल दिवस पूछेगा तो 29 अगस्त को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 22 अप्रैल इसकी जो इस बार थीम है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इसको आप ध्यान दीजिएगा। थीम किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो थीम है, आजकल थीम ही ज़्यादा पूछता है। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आपको ये पता होगा, लेकिन इसकी थीम जो है, सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें, इसकी थीम है। एग्जाम में दे सकता है। जितने भी थीम यहाँ पे दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दिए गए हैं, जिसको मैं बता रहा हूँ। और एग्जाम में 4 थीम दे सकता है, पूछ सकता है कि कौन सी थीम इसकी है, तो आपको वहीं टिक लगाना है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट, 22 मई को।
और इसके लिए जो थीम है, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। दोस्तों नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसकी जो थीम है वो है ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। इसकी थीम क्या है? केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, पता है, लेकिन थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा, मानवता के लिए योगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अगर पूछेगा तो 20 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पूछेगा तो 20 अक्टूबर को। यहाँ पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दिया है, ये 29 जून को है। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो वो कब होगा? 20 अक्टूबर को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ओलंपिक के खेल इसमें बहुत चल रहे थे, पीछे चले हैं तो पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है विश्व युवा कौशल दिवस, एकदम छपना है, इस क्वेश्चन को एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा ही। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव, भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव, इस बार विश्व युवा कौशल दिवस की थीम है। ठीक है, थीम को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को मनाया जाता है। कब? 14 मई को मनाया जाता है। लेकिन इस साल 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने 2 बार मनाने का निर्णय लिया है 2022 में, एक 14 मई को, दूसरा 8 अक्टूबर को। और जो इसका थीम है 2022 का, प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव, प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय दशक। जो अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किए गए हैं 2021 से 2030 के बीच का जो अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया वो था संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस, संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस। और 2022 से 2032 के बीच में जो घोषित किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक, स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। इसको आप रट लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा कि 2022 से 2032 के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है उसे स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा घोषित वर्ष, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2023 में मोटे अनाजों या बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, 2023 के लिए। लेकिन 2024 के लिए जो हाल में आया है, 2024 के लिए उष्ट्र गड़ों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, उष्ट्र मतलब होता है ऊँट, तो उष्ट्र गड़ों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे यूनाइटेड नेशन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे घोषित किया गया है 2024 को, उष्ट्र गड़ों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। बहुत ही खास मैंने चीज़ें आपको बताई यहाँ पे, किसी न किसी एग्जाम में इसी में से ही पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, अदरवाइज आप इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे 2-3 बार तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों इस ये टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर इसके बारे में रिव्यू बताइएगा, बहुत ही खास है ये, किसी न किसी एग्जाम में पूछते ही हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।